हेलो बच्चों, मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 को नए सिरे से। 8 क्लास का हम सबसे पहला चैप्टर आज रेशनल नंबर्स को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि उन्हें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। देखते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर का नाम क्या है, हमारे रेशनल नंबर। लेकिन अब रेशनल नंबर की बात करें, रेशनल नंबर होता क्या है, तो रेशनल नंबर के पहले हम समझते हैं नंबर्स आपने पढ़े हुए हैं। कौन से नंबर्स पढ़े आपने भाई? 1 2 3 4। जब आप काउंटिंग करते हैं इस तरीके से नंबर्स से, नॉर्मल आपके जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं, जब इनको आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो इस कंडीशन में नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं भैया नेचुरल नंबर्स। ये नंबर्स कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है नेचुरल नंबर्स में अगर हम एक ज़ीरो और ऐड कर दें, मतलब हमारे नंबर्स की शुरुआत कहाँ से हो जाए? 0 से हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? 0 1 2 3 4 से लेकर जब नंबर्स बनेंगे तो इस कंडीशन में आप इन्हें क्या कहेंगे? होल नंबर्स। ये नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स। अब आपने देखा ये दोनों नंबर्स कैसे पॉजिटिव हैं, मतलब हमने अब 0 से लेकर बात करी तो 0 से लेकर जो नंबर्स आए होल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी आ गए। ये आपके MCQ में इस टाइप की क्वेश्चन आता है या फिर इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। देखिए सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं? होल नंबर में। मतलब सभी नेचुरल नंबर्स कैसे? होल नंबर्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 जो होता है वो हमारा होल नंबर तो होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये नंबर जो आप देख रहे हैं दोनों नंबर्स कैसे? पॉजिटिव नंबर्स है। आपने नंबर लाइन को देखा होगा, नंबर लाइन आपने देखी है ना, इस तरीके से यहाँ पर 0 0 के इस तरफ अगर आप लेफ्ट में चलते हैं तो -1 -2, राइट में चलते हैं तो +1 +2 +3। तो हम नंबर्स को इस तरीके से इंक्रीज करते चलते हैं लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर जो 0 के लेफ्ट में जो नंबर्स होते हैं इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमने नेगेटिव नंबर्स को देखा क्या? नहीं देखा। यहाँ तो हमने सिर्फ कौन से नंबर्स देखे? पॉजिटिव नंबर 0 और उसके बाद के नंबर्स। तो अगर हम इन नेगेटिव नंबर्स को भी साथ में ले लें तो इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स। क्या कहेंगे? इंटीजर्स। ये नंबर्स हमारे कैसे होते हैं? -5 -3, मतलब माइनस वाले नंबर्स, 0 प्लस वाले नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा तो मेन टॉपिक क्या है? रैशनल नंबर। अब रैशनल क्या होता है? तो भाई जो इन नंबर्स के बीच की बात करते हैं, आपने सुना होगा 3.5, है ना, मतलब 3.5। अब 3.5 कहाँ होगा? 3 और 4 के बीच में होगा। अगर हम कहें कि 5 5.5 की बात करें, 5.25 की बात करें, तो वो कहाँ होगा? 5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। अब ऐसे नंबर जो क्या होते हैं? एक पार्ट के फॉर्म में होते हैं, वो नंबर्स कहाँ होंगे? वो नंबर्स हमारे क्या कैसे नंबर्स कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स। आप इस तरीके से सपोज करो कि आपके पास में क्या है? 3 एप्पल्स हैं और 3 एप्पल्स को मम्मी ने क्या कहा कि दोनों बहन भाई बांट लो। अब आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे करोगे? 1.5 दोनों लोगे। तो जब 2 लोग उसको बांटेंगे तो उस कंडीशन में वो जो नंबर हमारा कैसा होगा? रैशनल नंबर होगा। चलिए नंबर्स इसको समझते हैं हम। रैशनल नंबर्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? रैशनल नंबर को हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में। ऊपर वाले पार्ट को आप क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। और नीचे वाले पार्ट को आप क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। नीचे वाला पार्ट क्या होता है? ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो जो हमारा Q होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। Q को आपको 0 नहीं लेना है। Q को 0 नहीं लेना है, मतलब P को तो ले सकते हैं। यानी कि अगर आप इस नंबर को 3/5 लिखते तो ये एक रेशनल नंबर है। अगर सिर्फ 0 कहा तो भाई ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या कहा? इसको आप न्यूमरेटर को 0 ले सकते हैं, इसको 0.5 लिख दीजिए, क्योंकि 0 के अपाउंट में कोई भी नंबर लिखें तो क्या होती है? वैल्यू 0 होती है। तो ये भी एक हमारा नंबर कैसा है? रैशनल नंबर है। अगर हम कह रहे हैं 7 की बात करें, क्या ये 7 रैशनल नंबर है कि नहीं? हाँ, 7 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि जब इसके अपाउंट में कुछ नहीं तो आप क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। बस हमें शर्तें हमें ध्यान रखना है कि हमारा नंबर कैसा होना चाहिए? डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रैशनल नंबर्स क्या होता है। अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। कुछ रूल्स होते हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनको फॉलो करेंगे। अब देखते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में देखिए हमने हमारे पास कितने ऑपरेशंस होते हैं? हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस
मल्टीप्लाई और डिवाइड। सबसे पहले हमने देखा होल नंबर। अब होल नंबर के लिए इसे समझते हैं। अब अगर हम दोनों होल नंबर सपोज कीजिए, जैसे एक होल नंबर मेरे पास 2 है, दूसरा होल नंबर 3 है, तो 2 और 3 का सम कितना होगा? 5 होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर लागू होती है, मतलब यहाँ पर होल नंबर्स का दो होल नंबर्स का सम भी कैसा होगा? होल होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी इसके लिए तो लागू हो गई होल नंबर के लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की बात करें, अब देखिए अगर मैं इस 2 में से 3 को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? ये तो -1 बचेगा। मतलब ये नंबर मेरा होल नंबर था, ये नंबर होल नंबर था, लेकिन ये कैसा आ गया? इंटीजर आ गया। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है? माइनस के लिए फॉलो नहीं कर रही है। मल्टीप्लाई की बात करें तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई, मैंने 2 और 3 को एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ? 6 हुआ। तो 2 कैसा नंबर है? हमारा होल नंबर है। 3 होल नंबर है और उसका मल्टीप्लाई भी कैसा हुआ? 6 होल नंबर आया। तो यहाँ भी ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है? इसको फॉलो कर रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी पे ये रूल लागू होता है। अगर हम बात करें डिवाइड की बात करते हैं तो डिवाइड में क्या होगा? जैसे अगर 2 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा? 2/3। अब ये नंबर कैसा है? हमारा होल नंबर है, ये नंबर भी होल नंबर है, बट ये नंबर हमारा कैसा आ गया? फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया है। मतलब ये जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है डिवाइड के लिए भी काम नहीं करती है। चलिए अब इसी को देखते हैं हम। अगर हम इंटीजर्स के फॉर्म में बात करें तो इंटीजर के फॉर्म में क्या होगा? सपोज 2 इंटीजर ले लिए, -5 और +3 ले लिया, तो क्या बना मेरे पास? -2 बना। तो ये भी हमारा इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो एडिशन के लिए तो ये काम कर रहा है। सब्ट्रैक्शन देखें, -5 -3, तो ये कितना हुआ हमारे पास में? -5 -3 अगर मैं करता हूँ या +3 कर देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या हुआ? ये तो -8 हुआ। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी कैसा होगा? इंटीजर होगा। मतलब ये भी सही होगा, मतलब ये भी इसको फॉलो करेगा। मल्टीप्लाई के लिए देखें। अब मल्टीप्लाई देखिए, इसका मल्टीप्लाई की बात करें अगर हमारे पास 2/3 है, 5/7 है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा? 2 7 2 5 10 हुआ और 3 7 21 हुआ। तो देखिए ये नंबर भी हमारा कैसा है? मल्टीप्लाई, मतलब ये नंबर भी हमारा कैसा हुआ? ये नंबर हमारा सॉरी हमें यहाँ पर कैसे इंटीजर्स लेने थे, तो -5 और -3 का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। मतलब ये भी हमारा कैसा नंबर है? ये भी हमारा इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये इसका प्रोडक्ट जो आया वो भी कैसा है? इंटीजर है। तो ये भी नंबर हमारा यहाँ पर काम करेगा। अब बात करते हैं डिवाइड की, तो -5 और -3 को अगर हम इससे मैं -3 को डिवाइड करूँ तो क्या बनेगा? ये बचेगा 5/3। तो ये तो इंटीजर है, ये इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमारी फॉलो नहीं करती है। अभी हमने किसको देखा? होल नंबर्स को देखा। इसी तरीके और यहाँ पर अभी हमने क्या देखा? इंटीजर्स को देखा। इसी तरीके से अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो 2 रेशनल नंबर का सम भी कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा। जैसे 1/2 और 1/2 को आप प्लस करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। मतलब एडिशन में तो ये प्रॉपर्टी काम करती है। अब हम देखें सब्ट्रैक्शन की बात करें, जैसे 2/3 में से अगर हम 1/2 को माइनस करें तो क्या बचेगा हमारा एलसीएम? ये हुआ 6, 3 2 6, और यहाँ पर हुआ हमारे पास 4 - 3, तो कितना हुआ? 1/6। तो ये नंबर भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और ये भी रेशनल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी यहाँ पर काम कर रही है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा? 2/3, और सपोज कि 3/2 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया? उसका प्रोडक्ट कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हमारा नंबर कैसा है? ये नंबर हमारा रेशनल नंबर, ये नंबर रेशनल नंबर है, और इनका प्रोडक्ट भी कैसा आ रहा है? रेशनल नंबर आ रहा है। मतलब यहाँ भी ये प्रॉपर्टी कैसी हो रही है? फॉलो कर रही है। इस तरीके से अगर आप डिवाइड के लिए काम करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? 2/3 को 3/2 से अगर आप डिवाइड कर दें तो उस कंडीशन में क्या बचेगा? ये हमारे पास हो गया 2/3 इंटू अगेन 2/3, मतलब ये हो गया आपके पास 4/9। तो ये नंबर्स दोनों हमारे कैसे हैं? रेशनल नंबर से, और इनका डिवाइड करने पर भी नंबर कैसा आया? रेशनल नंबर आया। तो उस कंडीशन में प्रॉपर्टी इस रूल को फॉलो करती है। मतलब डिवाइड के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी काम रेशनल नंबर में काम कर रही है। क्या बात है। देखिए हमने इससे तो क्या कहा कि इसके लिए डिवाइड के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी काम करेगी रेशनल नंबर में, लेकिन कभी कभी यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे सपोज कीजिए कि किसी नंबर को आपने अभी 0 से डिवाइड किया। अब आपने क्या कहा कि 2/3 को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो ये कैसा है? ये नॉट डिफाइंड है। अब ये तो हमारा रेशनल नंबर है, 0 भी हमने क्या कहा? रेशनल नंबर, लेकिन ये नंबर हमारा कैसा है? नॉट डिफाइंड है। इसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते।
अरे कहना क्या चाहते हो? हैं तो उस कंडीशन में नंबर हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी इस पे फॉलो नहीं कर रही, क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमारी रैशनल नंबर के डिवीजन पर काम नहीं कर रही है। समझ रहे हो आप? चलिए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। हमारी अगली जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिविटी। अब कम्यूटेटिविटी क्या होता है? कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, अब यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी हमारी, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो हमारे इंटीजर्स हो, चाहे वो रैशनल नंबर्स हो, इन तीनों में से किसके लिए काम करती है? एडिशन के लिए काम करती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करती है। और हमारी जो बाकी के दो ऑपरेशन जो डिवाइड है, माइनस और डिवाइड, इसमें ये काम नहीं करेगी। समझते हैं इसे कैसे? मतलब ये क्या होता है कि अगर हम दो नंबर्स ए और बी की बात करें तो उस कंडीशन में ए प्लस बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? बी प्लस ए के इक्वल होगा। इसी तरीके से ए इंटू बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? बी इंटू ए के इक्वल होगा। लेकिन डिवाइड के लिए, मल्टीप्लाई के लिए ये काम नहीं करेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई नंबर ले लिया 2 और 3 की बात करें तो 2 + 3 कितना होगा? ये इसको आप 3 + 2 कर दें तो भी कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, 2 और 3 को प्लस करते हैं, 2 में से 3 को माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। और अगर आप इस तरफ देखें, यहाँ पर अगर आप 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? आपकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो ये दोनों नंबर्स हमारे कैसे हैं? डिफरेंट है, मतलब ये माइनस पर काम नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 2 × 3 कर दिए तो भी क्या होगा? 6 होगा। और 3 × 2 करें तो भी कैसा होगा? ये 6 होगा। लेकिन अगर हम डिवाइड की बात करते हैं तो 2 / 3, ये 2/3 हो गया। और 3 / 2 क्या हो गया? ये हमारा 3/2 हो गया। दोनों वैल्यूज़ कैसी है? अलग अलग है। तो इस कंडीशन में ये भी हमारा डिवीज़न भी कैसा होगा? काम नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारे ऑपरेशंस पर, मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पर काम करती है। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पर काम करेगी। होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रैशनल नंबर्स हो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी में क्या होता है? एसोसिएटिविटी की जो प्रॉपर्टी हमारी वो भी किस में फॉलो करेगी? चाहे वो हमारे इन तीनों नंबर्स, मतलब होल नंबर हो, इंटीजर और रैशनल नंबर, उसमें भी वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में को फॉलो करती है, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है। क्या होती है? देखिए, अगर हम मल्टीप्लिकेशन या एडिशन की बात करें तो a + b + c की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? a + b + c के इक्वल होगी। देखिए, सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप दो नंबर्स को प्लस करके उसमें तीसरा नंबर प्लस कर दें और लास्ट के दो नंबर्स को प्लस करके पहला नंबर प्लस कर दें तो दोनों कंडीशन में वैल्यू कैसी आएगी? सेम आएगी। लेकिन अगर हम इन पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करें, फिर उसके तीसरे नंबर को प्लस करें और यहाँ पर हम क्या करें? लास्ट के दो नंबर्स को प्लस करके तीसरे नंबर में से माइनस करें तो इसमें क्या होगा? हमारा आंसर कैसा होगा? चेंज होगा, मतलब माइनस पे वो काम नहीं करेगा। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की तो अगर आप a को b से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसको जो मल्टीप्लिकेशन है उसको c को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होगा? a × b × c, मतलब b और c के मल्टीप्लिकेशन को a से मल्टीप्लाई कर दें उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर यानी आप देख रहे हैं कि जो हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी किसमें फॉलो कर रही है? किस रूल को फॉलो करती है? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इन दो में ही हमारा ये काम करेगा। इसमें डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में भी ये काम नहीं करेगा। क्या बढ़िया था गुरु, मजा आया। चलिए अब देखते हैं कुछ और। अब देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 में एक ऐसा नंबर मुझे बताइए जिसको हम 5 में प्लस कर दें तो 0 आ जाए, या मैं आपसे कहूं कि मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जिसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे 1 मिले, तो ये नंबर हमारे के लिए सोचने में कैसे होंगे? थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको सिंपली याद रखना है कि अगर हमको 5 में कोई नंबर को प्लस करके 0 लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ -5 करना होगा। सिर्फ क्या करना पड़ेगा? -5 करना होगा। ऐसी मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो अगर इस नंबर को आपको क्या करना है? 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 लाना है तो आप यहाँ पर 1/5 लिख दीजिए। मतलब 5 के अपॉन में यहाँ कोई नंबर नहीं, मीन्स 1 है, तो यहाँ पर 1/5 लिख दीजिए। तो अब 5 से 5 को कैंसिल कर दें तो कितना बचता है? 1 होता है। 5 में से 5 माइनस कर दिया तो 0 हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा ये 5 का -5 कैसा है? इसका नेगेटिव नंबर है। तो बस आपको सिंपली यही चीज़ याद रखना है, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर मतलब अगर हम कोई प्लस का नंबर होगा तो उसका नेगेटिव कैसा होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, है
प्लस का नंबर है तो उसका नेगेटिव कैसा होगा, माइनस वाला नंबर होगा, और माइनस वाले नंबर का नेगेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। चाहे वो नंबर हमारे होल हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो हमारे रेशनल नंबर्स हो। तो इसी को आप समझे कि सपोज कीजिए कोई नंबर आपके पास अगर a/b है, अगर तो आपसे कहा जाए इसमें क्या प्लस करेंगे तो 0 आएगा, तो उस कंडीशन में इसका आंसर आप क्या कहेंगे, -a/b। तो ये कहलाता है हमारा एडिटिव इनवर्स। इसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। मतलब ऐसा नंबर जिसको प्लस करने पर 0 आए उसे हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर सेम कंडीशन, अगर हम कोई नंबर हमारा रेशनल नंबर a/b है तो उसको आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, वो कहलाएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसे क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसे क्या कहते हैं, हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। तो उस कंडीशन में इनका जब प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, दोनों का 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर में हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, आपको सिर्फ इसका साइन चेंज करना है। आपके जो प्लस वाले नंबर्स का उनका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस वाला होगा, और माइनस वाले नंबर्स का प्लस में, चाहे वो नंबर हमारे होल नंबर हो, इंटीजर हो या रैशनल नंबर हो। उसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो आपको क्या करना है, सिर्फ उनका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे। उन नंबर्स का फिर मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 होगा, तो उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमें सीखना है सिंपली, बस एक चीज़ सीखनी है इस चैप्टर में और बची हमारे पास, वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिविटी समझना है। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है, जैसे किसी नंबर a को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b और c के सम से। a का मल्टीप्लिकेशन आप किससे कर रहे हैं, b और c के सम से। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मतलब इस a का इंडिविजुअल मल्टीप्लाई किससे हुआ, b से, और a का मल्टीप्लाई किससे हो गया, c से। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप करेंगे, a का मल्टीप्लाई अगर आप b माइनस c से करेंगे तो ये क्या होगा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने चैप्टर 1 के बेस को समझा। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करने वाले हैं। तो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।